एक एक प्रश्न किसी का आया था, तो स्मरण होवे। उस प्रश्न में किसी ने कहा था कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, पर पार्वती जी हमारे यहाँ मंदिर में ऊपर बैठी हैं और कांच लगा हुआ, तो हम पार्वती जी को जल नहीं चढ़ा पाते, हम पार्वती माता को पानी नहीं चढ़ा पाते। तो शिव जी के मंदिर में गणेश जी भी एक साइड बैठे हैं, हम उनको भी जल नहीं चढ़ा पाते। शिव जी के मंदिर में कार्तिकेय भी एक साइड बैठे हैं, हम उनको भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो क्या हम पार्वती जी की पूजन नहीं कर पाते, जल नहीं चढ़ा पाते, तो क्या हमको दोष लगेगा? हमें दोष तो नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं का निवास भगवान शंकर के शिवलिंग में है। तुम जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओगी तो सारे देवताओं को जल चढ़ाओ। अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने मन में एक बात उतार कर रखना, राम जी का पूजन करा तो राम जी का ही पूजन है, कृष्ण भगवान का पूजन करा तो कृष्ण भगवान का ही पूजन है, देवी जी का पूजन करा तो देवी जी का ही पूजन है, ब्रह्मा जी का पूजन करा तो ब्रह्मा जी का ही पूजन है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करा तो सत्यनारायण भगवान का पूजन ही है, गणेश जी का पूजन करा तो गणेश जी का ही पूजन है, संतोषी माता का पूजन करा तो संतोषी माता का पूजन ही है, दत्त भगवान का पूजन करा तो दत्त की ही पूजन है। पर केवल इनकी पूजन अगर हम कर रहे हैं तो इनकी पूजन मान्य है, पर अगर हम शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं तो कोई देवता तुम्हारे सामने है नहीं है, पर शंकर की पूजन करने से सारे देवताओं के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सारे देवताओं के पूजन का फल हमको मिल रहा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी ने दर्शन। संपूर्ण पूजन का फल हमें देवाधिदेव महादेव की पूजन से प्राप्त हो गया। जैसे आज विराम का दिन है, अशोकनगर वालों ने जरा दिल से कथा सुन रखी है। आपको कथा में पहले भी कहा, मेहमान जब आते हैं 2-4-8 दिन रुकते हैं, तब तक वो आपके घर के बच्चों को 50 रुपए 100 रुपए नहीं देते हैं। पर मेहमान जब घर से जाते हैं तब आपके छोटे बच्चों के हाथ में 50-100 रुपए 10 रुपए 20 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण जब विराम लेती है, जाती है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी आखिरी दिन कुछ न कुछ देकर ही जाता है, निश्चित है। निश्चितता, ये तो भाग्य है आपका, अशोकनगर वालों का ये भाग्य है। और अशोकनगर के आसपास में जितने गांव, जितने नगर, जितने क्षेत्र, जितने शहर जो भी बसे हैं, उनका भाग्य है। आज कथा 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, कल 26 तारीख को मंदसौर की पावन धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। ये राजा राजेश्वर की भूमि थी अशोकनगर, वो पशुपतिनाथ की पावन भूमि है मंदसौर। ये अशोकनगर के आसपास के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल गया, वो मंदसौर के आसपास के क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ तर्पण शिव महापुराण की कथा मिली, तो वहां मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मिली। उसका लाभ ये मिलेगा कि वहां शिव और शक्ति दोनों की कथा का आनंद प्राप्त होगा संसार में, दोनों का।
जैसे जाते जाते मेहमान कुछ दे गए, उसी तरह मेरा शंभू, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, ये कोई साधारण नहीं, ये भी कुछ ना कुछ देता है।